भगता पंच भगता हो पंच भगता हो पंच भगता हो पंच भगता हो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच भगत में माटी है पंच भगत में पानी है पंच भगत में नारी और गगन की कहानी है पंच भगता हो पंच भगता हो मैं भगत सिंह हूँ 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 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है क्या सोच रहे हैं आप कि भगत सिंह मर गया? जब तक आप सबकी रगों में लहू है भगत सिंह जिंदा है। कौन कहता है कि भगत सिंह इतिहास है? भगत सिंह रगों में वर्तमान और विचारों में भविष्य बनकर जिंदा है। आदमी को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। ऐसे ही उबलता रहूंगा तुम्हारी रगों में युगों युगों तक। ऐसे ही उबलता रहूंगा तुम्हारी रगों में युगों युगों तक। क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, बाकी हूं अनंत की खोह में, भटकता रहा पूर्णता की तलाश में, उस अंश की तलाश में जो दायरा विहीन है। ऐसी कोई बूंद नहीं जो दरिया ना हो। मैं भी टपकता हूं, कभी माथे से पसीना बनकर तो कभी रक्त की बूंद बनकर। मुझे कोई समेट नहीं सकता मुट्ठी भर भी, क्योंकि मैं अब तलक अपूर्ण हूं, तुम्हारी पूर्णता मध्य। देखा गांधी जी का असहयोग आंदोलन? तब तो तुम गांधी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते थे। स्कूल की छुट्टी थी और मुझे घर वापस जाना था। सोचा था होली आते आते घर पर ही रहूंगा और इस किताब को पढ़कर ही सांस लूंगा, पर ऐसी मूसलाधार बारिश में सारे रास्ते जाम थे और मैं अंदर ही अंदर छटपटा रहा था। अरे यार, मन में पढ़ाकर मेरा सुर बिगड़ जाता है। चाचा जी,
कब वापस आओगे आप? चाची दिन भर रोती रहती है। नहीं, गांधी जी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा हुआ, रोज रोज की आफत से पीछा तो छूटा। आपको मालूम है, आज देश की पूरी जनता इस आंदोलन में शामिल हो चुकी है। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, सरकार की चाकरी करने वालों ने सरकारी नौकरी पर लात मार दी, हम सब ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और आपने अनायास ही अपने मन से आंदोलन स्थगित करवा दिया। यह कैसा निर्णय है कि जब पूरा राष्ट्र इस आंदोलन में शामिल हो चुका है, फिरंगियों को भगाने का संकल्प ले चुका है, तब आप आखिर इंसान उम्मीद करे तो किससे करे? भगवान से। किस भगवान से? एक बात कहूं, अगर इस दुनिया में भगवान है तो क्या उसे यह सब नहीं दिखता? क्या उसे एक उगड़े देव पर चाबुक की मार नहीं दिखती? क्या उसे एक बेवा के शरीर को नोचते यह जानवर नहीं दिखते? या फिर उसे भी यह सब देखने में मजा आता है? तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस दुनिया में ईश्वर है, उसकी सत्ता है। उसकी सत्ता भी है, लेकिन तुम मानते हो ना, वह नहीं। लेकिन ठीक कहा तुमने, जिसे तुम मानते हो वही ईश्वर का है इस दुनिया में, उसी की सत्ता, और हम सब उसी के हाथ से बनी काठ की पुतली। वो जैसे नचाता है हम नाचते हैं बेजान गुड़िया से। कमाल है तुम्हारे ईश्वर की सत्ता, किसी को जीने का हक ही नहीं देती, सारे अधिकार उसी के पास है। वो निर्देशित करता है, आदेशित करता है। वाह क्या सत्ता है! 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 जलियांवाला बाग में बैठी आम सभा में जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। हजारों मासूम मारे गए कि उन्होंने औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। यह क्रूरतम जघन्य अपराध बदली है साए साए छूटे कर तू लगी जाए सीनन का चीर। हर गंगे भगदड़ मच गए जनता मार, जान बचावा कैसे आवाज कौनो गोली सीना माता कौनो गई है गड़बड़ी। हर गंगे कौनो गई है पीठ समाए, कौनो पेट काली चली जाए, औरत बच्चा सबका मारी मासूमन के एक न मारी। हर गंगे खून से लथपथ हुई गए तेरे, माटी हुई गए सन के लाल, मातारी गोरा बैलाल ओ के बोली मीरा। हर गंगे जलियांवाला भाषण भारत माता करे मिला, माटी के अपमान चुपकाए है हिंदुस्तान। हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे। भगत, ओ भगत। हाँ भगत। गांधी जी ने कहा है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अंग्रेजों का ये कृत्य उनके लिए भारी पड़ेगा, सरकार की जड़ें तक हिल जाएंगी। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रहे कि हम विरोध अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। हमें अपनी माटी की कद्र है। क्यों भगत, तुझे अपनी माटी की कदर नहीं है? मैं जानता हूं कांग्रेस का आंदोलन आखिरकार समझौते में तब्दील हो जाएगा,
क्योंकि 16 आने में एक आने संघर्ष कर रही है कांग्रेस। आखिर इन्हें समाजवाद समझ में क्यों नहीं आता? मैं भी गांधी जी का सम्मान करता हूं कि वो देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए, लेकिन वो उस अंतिम व्यक्ति को आजादी नहीं दिला सकते जिस आजादी की मैं बात करता हूं। हमें भी अपनी माटी की कदर है। मेरे घर का दरवाजा मुझ पर ही शक करता है, क्योंकि हर दिन मेरे चेहरे पर अम्मा की, चाची की, सबकी दुलारी है ना तू। कि लपटें उठ रही है, जल न जाए दरिया भाव का, समंदर आप पी ले इस आग को। उठा लो कसम, पी लो पूरा आकाश बाहें फैलाकर। कुछ कर पाए अब तक? तमाम सवालों का एक ही जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, 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 साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक। सरेआम लाठियों से मार मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं करता। कर तो रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। खाक कर रही, साले सब लाश पर अपनी रोटी सेंक रहे हैं। लेकिन हम करेंगे। क्या करेंगे हम? स्कॉट की हत्या। तेरा दिमाग तो ठीक ठाक है ना? भगत बिल्कुल ठीक कहता है। इन दरिंदों के साथ दरिंदगी से ही पेश आना चाहिए। खाक ठीक कह रहा है? दरिंदे वो हैं या तुम? देख भगत, मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता, ये अपराध है। किसकी हत्या नहीं करना चाहता है तू? हाँ, उसकी जिसने लाला जी को लाठी मार मार कर उनकी हत्या कर दी, या फिर उसकी जिन्होंने हजार निहत्थे मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, या फिर उनकी जो हर दिन किसी को सरे बाजार इज्जत नीलाम करते हैं, या फिर उनकी जो इंसानों से जानवर से बदतर सलूक करते हैं, या फिर उनकी जिनके जलसे पे ये बोर्ड लगा होता है कि यहाँ इंडियंस और कुत्तों का आना मना है। किसकी हत्या नहीं करना चाहता है तू? लानत है भगत कि तुझे अपनी आजादी हासिल करने में अपराध बोध होता है। लेकिन आजादी हासिल करने के और भी तरीके हैं। हाँ, तरीके हैं, लेकिन क्या हुआ अब तक? इतिहास कहता है, पलट कर वार कर दो उन तख्त नाशीनों पर जो कहते हैं तुम इस सफर की जिंदा लाशें हो। नहीं देख सकता मैं अन्याय होते हुए, नहीं देख सकता मैं अन्याय होते हुए किसी इंसान को पल पल मरते हुए, हर घड़ी इंसानियत को शर्मसार होते हुए, कांपते हुए बदन खुले आसमान में सोते हुए, लुटे हुए इंसानों को अपमानित होते हुए, मां बहनों की असमत पर वार होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं अपमानित होते हुए उन्हें। इस देश के आधार किसान मजदूर को रोते हुए, उनके जिस्मों को शोषण की आग में जलते हुए, उनकी आंखों में बसे सपने को मरते हुए, उनकी आत्मा को चित्कार करते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता इंसानियत के दुश्मनों को चैन से सोते हुए, मुल्क को बर्बाद करने वालों को आबाद होते हुए, छीन कर मासूमों की हंसी खुद आनंदित होते हुए, खुशहाली की बगिया में नफरत के बीज बोते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मेरा मन पल पल मुझे मेरा फर्ज याद दिलाता है। लड़ना है मुझे इस खूनी वैशी हुकूमत को बदलने के लिए।
हर वक्त हर लम्हा मुझे यही विचार आता है, लड़ना है मुझे सोई हुई आवाम को जगाने के लिए। दिल हमेशा इनकलाब के गीत गुनगुनाता है। लड़ना है मुझे क्रांति का परचम लहराने के लिए। मुझे लड़ना है, मारना है, मारना है। मैं खूनी शेर बनकर इन राक्षसों की छाती फाड़ देना चाहता हूं। मैं अब नहीं सह सकता। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे लड़ना है, मारना है। मैं सबको मार दूंगा, 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 मैं सबको मार दूंगा। भगत, इस मिशन के बाद हम घर चलेंगे। पिताजी का पत्र आया था। भगत, ओ भगत। हाँ भगत। गांधी जी ने कहा है किसी व्यक्ति की हत्या कर दो और पर्चे बांटो कि हमने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। ये युवा करना क्या चाहते हैं? आखिरकार ये साबित क्या करना चाहते हैं? अगर ऐसे ही हालात रहे तो मजबूरन मुझे कहना पड़ता है कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। मैं आतंकवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करता, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर सिर्फ देश का विनाश होगा, विकास नहीं। तो अब तक कौन सा विकास कर लिया हमने? जब हर हाल में मरना ही है तो हम किश्तों में मरेंगे। मौत भी क्या याद करेगी? अब और नहीं, 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 अब और नहीं। जालिम सत्ता जुल्मे सितम को सहना, अब और नहीं। अपमाने घूट को हमको पीते रहना, अब और नहीं, 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 अब और नहीं। पल को बर्दाश्त आने दर्द रखना, अब और नहीं। रेतों पर अरमा की कश्ती लेकर चलना, अब और नहीं, 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 अब और नहीं। राजा रानी के गोरे किस्से सुनना, अब और नहीं। राजा रानी के गोरे किस्से सुनना, अब और नहीं, 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 अब और। हमें आजादी नहीं चाहिए। जय बात। देखा क्रांतिकारी की विचारधारा? यही तो मैं कहा करता था कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। हमारी औकात नहीं अभी आजादी बचा पाने की। गांधी जी ठीक ही कहा करते हैं। हमें सिर्फ आजादी नहीं चाहिए। अगर हमने अपना आंदोलन केवल आजादी के दायरे में समेटे रखा तो आगे हमारा देश फिर पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। और ये पूंजीवाद सभी लोगों के उस इलाज की तरह है जो एक तरफा और विसंगठित तरीके से किया जाता है। और यह राजनीति के निषेध की आड़ में मजदूर वर्ग को पूंजीवाद राजनीति का अधीनस्थ बनाना चाहता है। और आज देश की सबसे बड़ी आजादी पार्टी यही कर रही है। कल पूंजीपति अपनी मनमानी करेंगे और ये अनशन करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः, ये कैसा दर्शन है? कोई तुम्हारे चिथड़े कर दे और तुम कहो कि हिंसा समाज को पतन की ओर ले जाती है। अब और कितना पतन की ओर जाएंगे? हिंदुस्तानी खून सर्द हो चुका है। अगर आज हम फिरंगियों के सामने झुक गए तो कल तो हमारे अपने इसी गद्दी पर बैठेंगे और ये फिलॉसफी पूरे देश पर राज करेगी।
एक तरफ ये हमारी गर्दन काटेंगे और हम अहिंसा की बात करेंगे। क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांति सफल नहीं होती। सिद्धांत एक वास्तविक जनसामूहिक क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान अपना पूर्ण रूप धारण करता है, जबकि यहां कुछ लोग सिद्धांत को अपने संपूर्ण एवं अंतिम रूप में हटवाली तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है सिद्धांत किसी की बपौती नहीं, वह इंसान पर लादा नहीं जाता, बल्कि इंसान समय अनुसार उसे मोहरा बनाता है। और रही बात हिंसा अहिंसा की, तो अनशन से बढ़कर शायद ही कोई दूसरी हिंसा हो जो आत्मा को किश्तों में प्रताड़ित करती है। लेनिन कहता है, हमने पर्याप्त लोगों को नहीं मारा। क्रांतियां तभी सफल होती है जब नदियां खून से लाल हो, और जब आपका उद्देश्य मानव जाति की असंपूर्ण उन्मत्तता का हो तो खून बहाना अनिवार्य हो जाता है। मेरा काम उद्देश्य क्षेत्र को समझना नहीं, बदलना है। और परिवर्तन की क्षमता सिर्फ खून में होती है। हमें परिवर्तन चाहिए, सुधार नहीं। उत्कृष्ट समाज चाहिए, महज आजादी नहीं। आजादी के सही मायने चाहिए, भटकाव नहीं। क्या आप सब ऐसे परिवर्तन से सहमत हैं? नहीं, अब समाजवाद को हमेशा के लिए खत्म ही समझिए। हम मेहनतकश लोगों को एक बेहतर दुनिया देखने की ख्वाहिश निकाल देनी चाहिए। तुम कौन होते हो किसी ख्वाहिश को शक्ल पाने से रोकने वाले? हम जानते हैं लगातार पूंजीपतियों और मजदूर वर्ग के बीच अंतर विरोध बढ़ता जा रहा है। साम्राज्यवादी होड़ में पूरी दुनिया बहुध्रुवीय रूप से विकसित हो रही है, परंतु इस स्थिति में भी अपनी पार्टी को क्रांति के मोर्चे पर आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना है। हमें पूरा विश्वास है हम एक दिन आजादी जरूर पाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। हम फिरंगियों की क्रूरता का जवाब देंगे। कैसे? असेंबली में बम फेंक कर। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अंग्रेजी सरकार बहरी है और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। लेकिन भगत, असेंबली में अपने भी आदमी होंगे, उनकी भी तो जान जा सकती है। ये बम किसी की जान नहीं लेगा, बस एक धमाका और कोहरा होगा। हम पर्चे फेंकेंगे और अपनी बात आवाम तक पहुंचाएंगे। बढ़िया भगत, उसी वक्त असेंबली से भागा भी जा सकता है। जो बम फेंकने जाएगा वो अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत सिंह, क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हैं। और इसमें गिरफ्तारी देने का क्या औचित्य? औचित्य है आजादी। अब अंग्रेजों से हमारी लड़ाई दो तरफा होगी। बढ़िया, तो असेंबली में बम फेंकने हम जाएंगे। नहीं आजाद जी, बम फेंकने मैं ही जाऊंगा। मेरी भाषा सपाट चरित्रों से दूर है लाखों में। इसमें उबड़ खाबड़ दृश्य बनते हैं। इसकी मौलिकता बड़ी क्रूर है, अनगढ़ है, जाहिल है, गवार है, स्वीकार करता हूं, पर नजदीक है अंधे की लाठी की तरह। मेरा यकीन मानो, मेरी भाषा कोई शर्त नहीं रखती। यहां जरा ये देखिए, जमीन से 5 फुट ऊपर उठी बस्तियां, सांसों को खींच खींच कर जीता आदमी, इन्हें सुचारू रखती है हमारी भाषा। हमारी भाषा हमारी जरूरत, अंतरंग एवं मां है। हमारी मुक्ति बोध निजी प्रतीक है। साहिब ये आसमां, हमारी भाषा का क्या कसूर है? मेरी भाषा साहिब दुनिया का नूर है। इसमें उपलों पर उपले महुए मशहूर है। ठीक उसी प्रकार काव्य रचना उस शतरंज के खेल की तरह है।
जिसमें पहली चाल बाकायदा नियमबद्ध, फिर आगे की दुश्मन को चित करने के लिए आकस्मिक होती है, वही आकस्मिक तुकबंदी विहीन चाल घायल करती है, रसानुभूति कराती है। कल्पना में जीने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। दो तरफा लड़ाई महज एक कोरी कपोल कल्पना बनकर रह जाएगी। कौन था बेला? वही जिसने असेंबली में बम फेंककर ये साबित करना चाहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, पलट कर वार करेंगे। और हुआ क्या? फांसी। 2 दूनी 4। ये शब्द अपने आप में स्वयं जीवित नहीं रहता। आदमी को चाहिए कि इसे प्रयोग में लाए। पर कैसे? एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक कसेनोफेस ने कहा था, यदि पशुओं में कल्पना शक्ति होती तो शेर यह सोचता कि भगवान एक बहुत बड़ा अजेय शेर है और चूहे उसका चित्रण चूहे के रूप में करते। परंतु यह इंसान इतना सोचता है कि इसने सोच का दायरा छोटा कर दिया। कोई कार्य करने से पहले हम इतना सोच लेते हैं कि वह कार्य सोच तक ही सीमित रह जाता है। साहस तो सभी करते हैं, दुस्साहस करके देखो, भले ही वह अपराध हो। और इस दुस्साहस में जान गई तो समझ लूंगा, एक कण भी अपना नहीं, एक रज भी अपना नहीं, एक लीख भी अपनी नहीं, सब कुछ उधार। मुट्ठी भर धूप, सूरज की रोशनी और आंखों के सामने फैला आकाश, सांसों में पलती आस, भूख प्यास, गलती एहसास, सवाल जवाब। पात पात पर टिकी हर उस बूंद की तरह झर जाता, सूख जाता, जीने की आस में पल पल मरता, खोजता उकेरता खुद को भाषाई कैनवास पर, सौंप देता हूं सब कुछ लिया जो उधार, यहां से यहीं को। मुझे भी हथकड़ी डाल दो, देखना चाहता हूं ये आसमान झुकता क्यों नहीं। मुझे भी हथकड़ी डाल दो, देखना चाहता हूं ये आसमान झुकता क्यों नहीं। मुझे भी हथकड़ी डाल दो, देखना चाहता हूं ये आसमान झुकता क्यों नहीं। मुझे भी हथकड़ी डाल दो, देखना चाहता हूं ये आसमान झुकता क्यों नहीं। देखा गांधी जी का सहयोग आंदोलन? उन्होंने कहा है कि अब चंद गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से आजादी आंदोलन को बदनाम किया है। इससे हमारे देश की शोहरत दागदार हुई। ये विचारधारा आतंकवादी है। इससे हमारे देश का विकास नहीं, विनाश ही होगा। तुम्हें मालूम है, बिस्मिल जी के देशव्यापी संगठन में एक से बढ़कर एक तेजस्वी व यशस्वी नवयुवक शामिल थे। वे उनके एक इशारे पर पूरे देश की व्यवस्था पलट सकते थे, किंतु अहिंसा की दुहाई देकर उन्हें एक एक कर मारने का क्रूरतम षड्यंत्र जिन लोगों ने किया, पता है कौन है? यही है वो। और इन्हीं लोगों के नाम का सिक्का आज पूरे देश पर चलता है। कितना शर्मनाक है। मैंने जितना अधिक चिंतन किया, लोगों को पढ़ा, मैं उतना ही अधिक इस परिणाम पर पहुंचा कि बल प्रयोग उस समय न्यायपूर्ण होता है जब वो आक्रमण रीति से किया जाए, और ये हमारी नजर में हिंसा है। परंतु शक्ति का उपयोग जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए तो वो नैतिक रूप से न्याय संगत हो जाता है। बल प्रयोग का पूर्ण बहिष्कार काल्पनिक भ्रांति है। हमने केवल बल का प्रयोग किया, पर इन साम्राज्यवादी सैनिकों की तरह नहीं जो हत्या में रस लेते हैं। अगर हमारी इस चेतावनी को उपेक्षित नहीं किया गया तो निश्चित ही जीवन की हानि होगी और व्यापक उत्पीड़न को रोकने में सिद्ध होगी। क्या समझते हो तुम क्रांति से? क्रांति में घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान नहीं है, न ही इसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की गुंजाइश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। अगर मैं कहूं कि क्रांति उस व्यवस्था का नाम है जो गृहस्थी का संतुलन बनाए रखती है, अगर मैं कहूं कि क्रांति एक सफर है इंसान को इंसान बनाने तक की, तो क्या मैं गलत हूं? शायद नहीं। क्रांति का अधिकार लेकर पैदा हुए थे हम, गर्भ से उंगलियां पकड़कर मां की। पिताजी के कदम से कदम मिलाकर चलना
हमारी अपनी क्रांति है, और कौन छीन सकता है इसे सांस चलने तक। अभी हमारे सामने एक ऐसा गवाह पेश किया जा रहा है जो सैंडर्स मर्डर केस और बम ब्लास्ट में हमारा सहयोगी था और हमारा परम मित्र है। वाह री दोस्ती, कभी आजादी के आंदोलन में हमसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, कभी साथ न छोड़ने की सौगंध खाने वाला मित्र आज हमारे ही विरुद्ध गवाही देने आया है। वाह रे स्वतंत्रता सेनानी, माँ की लाज बचा पाने की औकात ना रही तो चलो नंगा करने में ही मदद कर दें। आखिर किस मिट्टी से बने हो तुम? क्या तुम में वो पंच तत्व नहीं? लानत है भगत तुम्हारे क्रांतिकारी सहयोगियों पर। क्रांति में सीना सामने करके चला जाता है, घुटनों के बल नहीं। कि कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, अपना ही आसमां होगा। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशाह होगा। क्या फर्क पड़ता है, कोई लाख बार हमें काटता रहे, हमारी क्रांति तो विचारों में है। और कोई किसी मिट्टी का बना हो यार, हमारी माँ तो हमसे एक ही उम्मीद रखती है। भूख हड़ताल के दिनों में मैंने जो अपना इंटरव्यू दिया था उसका गलत अर्थ समझा गया और समाचार पत्रों में भी इसे प्रकाशित कर दिया गया कि मैं मुकदमे के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हमें जेल में अच्छी व्यवस्था चाहिए, हमें साफ सुथरा खाना चाहिए, हमें पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकें और प्रतिदिन अखबार चाहिए। हमें अपने घर वालों और दोस्तों से बिना रुकावट मिलने का अधिकार चाहिए। जब तक हमारा जुर्म साबित ना हो तब तक हमें गुनहगार न कहा जाए।
तुम नास्तिक हो भगत। हाँ, मैं नास्तिक हूं। और अच्छा है कि मैं नास्तिक हूं। काश पूरी दुनिया नास्तिक होती तो आज सब कल्पनाओं की जगह अपनों से प्रेम करना सीख जाते। मैं अहंकारी हूं क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर की बकवास सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं मानव ही हूं, तुम्हारे ईश्वर की तरह सर्वव्यापी नहीं। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पूरा पता है कि आज मुझे फांसी होगी। मैंने अपना सारा जीवन एक ही ध्येय पर न्यौछावर कर दिया। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकता है? एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म में राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों व बलिदानों के लिए पुरस्कार की कामना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण मेरे गले पर रस्सी का फंदा होगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वही समाप्त हो जाएगा और आगे कुछ न रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी। हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमें सैकड़ों की संख्या में असहाय, कमजोर और मजबूर लोग मिलते हैं और हम उनकी वेदना को कुचलकर उस सर्वशक्तिमान के चरणों में जाल उठते हैं और रुपयों से लेकर करोड़ों तक का चढ़ावा चढ़ाकर आस्तिक होने का ढोंग करते हैं। आस्तिक और नास्तिक जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं। कैसा आस्तिक और कैसा नास्तिक? हम ऐसे ईश्वर को नहीं मानते जिन्हें आज हमने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारे में बैठा लिया। तुम अपनी फांसी को आजीवन कारावास में क्यों नहीं बदल रहे? मुझे अंग्रेजी सरकार जिंदा नहीं रखना चाहती, न ही हमारे बड़े नेता और न ही मैं। दिए तो बहुत जले, लेकिन दिए के पीछे चलने वाले लोग कभी इकट्ठा ना रहे। रोशनी से प्रेम करने वाले लोग भी अलग अलग चले। लोग अंधेरे में लड़ते थे, ठीक था, क्षमा के योग्य रहा, पर लोग रोशनी में भी लड़ने लगे। अक्षम्य है। माँ, माँ तू रोना मत। अगर तू रो देगी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मौत का डर उसकी मां को सता गया। और फिर कभी कोई मां अपने लाल को शहीद होने नहीं देगी और मेरा शहीद होना व्यर्थ चला जाएगा। विस्मृति के अंधकार में फेंका हुआ एक तिनका मात्र।
सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। सूते रही बा, सूते रही बा, सूते रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। आपन दय अधिकार न जाने जीवन आपन व्यर्थ गवाए। आपन दय अधिकार न जाने जीवन आपन व्यर्थ गवाए। सगली उमर सिरान के मुर्दा गाड़त रही बाहो। मोर देश की जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया हर डिजिटल करवाइला। आपन संस्कृति डस्टबिन मां फॉरन तू अजमाइला। फेसबुक खेला भैया बिसलेरी मंगवाइला। FDI 7 समंदर पार से रही बाहो। मोर देश की जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। देश के ऐसन हालत होई गए जैसे चिड़ी के दुखी। नोचा खा बर्बाद करा और खेला लुका छुपी। कमल नयन के पौआ भैया हस्त छाप के बोतल। साइकिल मॉडल वाले का होटल ले चल कक्का होटल। 50-50 देश के सगला वैभव होइगा हो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। सूते रही बा, सूते रही बा, सूते रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। मोर देश के जनता आपन सपना खोवत रही बाहो। नमस्कार। अभी आपने प्रस्तुति देखा नाटक पंच भगत, जो कि भगत सिंह की जीवनी पर आधारित था। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना अपना पात्र परिचय दें और नाटक में कौन सा चरित्र किया था। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा रजनीश जायसवाल, जिन्होंने प्रकाश परिकल्पना की थी। शिव नारायण कुंदेर अभिनय प्रशिक्षक थे इस नाटक में। आप विशाल, परिचय अपना सब लोग दीजिए। जी, मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं शहडोल से हूँ और मैं गायन में इनके साथ हूँ। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं भगत। नमस्कार, मैं नयूम अंसारी पानीपत हरियाणा से। मैं भगत गगन की भूमिका कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष लोनारे है, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ और मैं भगत अग्नि की भूमिका कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम अमन राय है, मैं जबलपुर से आया हूँ और मैं भगत जल की भूमिका कर रहा था। नमस्कार, मैं सृजन मिश्रा, मैं हारमोनियम वादन और गायन में था। नमस्कार, मेरा नाम लकी चतुर्वेदी है, मैं शहडोल से हूँ और इंद्रवती नाट्य संस्था के अंतर्गत मैंने ये प्ले किया पंच भगत, जिसमें क्षिति का मैंने अभिनय किया। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी प्रसाद मिश्रा है, मैं संगीत में था। नमस्कार, मैं रजीत साकेत, संगीत।